बुधवार को गीता भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विधिवत विमोचन किया है। इस अवसर पर गुजराती भाषा में प्रकाशित आरोग्य अंक का भी लोकार्पण किया गया है। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का उत्तरीय और पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत भी किया गया है। विमोचन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल्याण केवल एक पवित्रता का है, बल्कि भारतीय समाज के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक चेतना का भी जीवंत माध्यम है। बीते 100 सालों में इसने बिना किसी प्रकृति या फिर समझौते के श्रीमद् भगवत, साथ ही रामचरितमानस, महाभारत, पुराणों और अन्य सनातन साहित्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी जन जन तक इसे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जो भारत और उसकी संस्कृति को समझते हैं, वे गीता प्रेस और कल्याण के योगदान के महत्व को भी भली भांति समझते हैं। गृह मंत्री ने साथ ही पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के तपस्वी जीवन और निस्वार्थ सेवा को भी नमन किया और कहा कि गीता प्रेस द्वारा योग, कृष्ण, हिंदू संस्कृति और साथ ही राष्ट्रबोध जैसे विषयों पर प्रकाशित विषयांकों ने करोड़ों लोगों को वैचारिक दिशा प्रदान की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सज्जनों की कमी कभी नहीं होती है, कभी कमी होती है उनके संगठित होने की, और कल्याण ने यह भूमिका प्रभावी ढंग से निभाई है। जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि गीता प्रेस की ये सात्विक परंपरा आगे भी उसी निष्ठा के साथ निरंतर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि कल्याण का शताब्दी अंक सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ऐसी ऐतिहासिक साधना को नमन है, जिसने एक शताब्दी से ज्यादा समय तक भारतीय समाज को मूल्यों, संस्कारों और राष्ट्र स्वाभिमान से जोड़ रखा है। उन्होंने गीता प्रेस परिवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भी हार्दिक बधाई दी है। जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और सहकारिता क्षेत्र में हुए सुधारों को गृह मंत्री के दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का परिणाम बताया और उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया।